आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे अमरोहा के हसनपुर में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा कि आपको तो मौसम का वैज्ञानिक होना चाहिए था। यूपी के अमरोहा के हसनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आज पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर कहा कि वह मुझे सिक्योरिटी देने की बात करते हैं, लेकिन मैंने सिक्योरिटी देने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि मेरे लोग सलामत रहे तो मैं सलामत रहूंगा। उन्होंने अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं बल्कि ए कैटेगरी का शहरी बनाए। उन्होंने इशारों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और कहा, मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि आपको तो मौसम का वैज्ञानिक होना चाहिए था। ओवैसी ने हसनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुखिया गुर्जर पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुखिया गुर्जर को आरएसएस का प्रत्याशी बताया और क्षेत्र के लोगों से उनको वोट नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप मजलिस के प्रत्याशी को जिताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप अपने इज्जत और मान सम्मान को हासिल करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप अपने हसनपुर में आपके पास कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। यहाँ का बीजेपी का विधायक था, कुछ नहीं किया। उससे पहले समाजवादी के कोई जनाब थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहते हैं कि मैं मई जून में सर्दी पैदा कर दूंगा। मुख्यमंत्री है और कहते हैं कि मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। मुख्यमंत्री, आपको तो मौसम वैज्ञानिक बन जाना चाहिए। मई जून में सर्दी पैदा करेंगे और मैं गर्मी निकाल दूंगा। मुख्यमंत्री जी, आप क्या पेंचिश के डॉक्टर हैं? इसबगोल खाने से तो सब निकल जाता है ना। बाबा का इसबगोल को बेच रहे हैं। हमारे पास हकीम साहब है। मैं गर्मी निकाल दूंगा, मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा सुनो, हमारा बात, हमारी पैगाम सुनो। अब मजलिस ने जो गर्मी पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश में नौजवानों में, ना तुम्हारी गर्मी इस गर्मी को कमी पैदा करेगी, ना तुम्हारी सर्दी इस गर्मी को कम करेगी। हमने जो गर्मी पैदा की है वो सच्चाई की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर, गैरत की बुनियाद पर, इज्जत को हासिल करने के लिए, मुकाम को हासिल करने के लिए, हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए हमने ये गर्मी पैदा की है। बाबा सुन लो, अगर हम मर भी गए, ये लोग हमारे पैगाम को लेकर सुबह क़यामत तक चलते रहेंगे। अब इस गर्मी को कम होने मत दो। मैं मौसम की गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे दिल में अब जो जज्बात पैदा हो चुके उसको बरकरार रखो। हम जिंदा रहे या ना रहे, तुमको ये काम करना है। ये हमारे हिस्सेदारी की लड़ाई है। गर्मी पैदा करेंगे, सर्दी पैदा करेंगे, ये क्या क्या बातें मुख्यमंत्री कर जाते हैं। अच्छा, जब कोविड के सेकेंड वेव में नहीं करेगा तो अल्लाह जरूर आखिरत में इंसाफ करेगा, और अल्लाह इंसाफ करने वाला है, इस दुनिया में भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इनसे सिर्फ यही कह रहा हूं, डरो रब्बे करीम से, डरो। याद रखो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो लेकर आओ। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम जब देख लिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेदार हो चुका है, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब डर कर वोट नहीं देगा, उम्मीद के नाम पर वोट देगा। जब ये पहचान चुके, जब ये
होगी, जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं अब कभी इंशाअल्लाह ताला। डरो, मगर इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, डरो। एक दिन हम सबको जाना है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि झूठा इल्जाम लगाने से तुम कुदरत की गिरफ्त से बच जाओगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। मैं जानता हूं ये लड़ाई लंबी रहने वाली है। मैं जानता हूं कि कामयाबी मिलेगी, मगर पूरी कामयाबी के लिए शायद मुझे अपनी जिंदगी और आपके साथ की जरूरत है। अगर आप अपना साथ देंगे, ये लड़ाई मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये लड़ाई आने वाली नस्ल के अच्छे रोशन मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये लड़ाई भागीदारी की लड़ाई है। ये लड़ाई दरी नहीं बिछाने की लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको जहन नशीन कर लेना। अब दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार मजलिस ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही होने के नाते मैं आपको ये बताने आया हूं कि हम सियासत या राजनीति पिछले 70 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमली सियासत में हिस्सा ले रही है। हम सियासत या राजनीति हमारे लिए कोई तिजारत नहीं है, कोई दौलत कमाने का जरिया नहीं है। हमारे लिए सियासत में, भारत की जमहूरियत में हिस्सा लेने का मकसद ये है कि हमको हमारा हक मिले, मजलूमों से इंसाफ हो, कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए, गरीबों को उठाया जाए, माँ और बहनों को आप उनका हक मिले। और जो भारत के संविधान में जो कमजोरों के ताल्लुक से बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, वो तमाम चीजों को हासिल किया जाए। मजलिस में और दूसरी सियासी पार्टियों में फर्क ये है कि हम राजनीति गरीब और कमजोरों की हक की लड़ाई के लिए करते हैं, अपनी जाती अना के लिए या मकबूलियत के लिए या तिजारत के लिए नहीं करते। और आज मैं उत्तर प्रदेश में अगर आया हूं, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है। मैं अपनी मकबूलियत या अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर इसलिए आया हूं और इंशाअल्लाह रब्बे करीम मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरा आने का मकसद ये है कि आपको नेता बनाया जाए। मेरे आने का मकसद एक ही है कि आपको हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिले, आपके मसाइल का हल हो, आपको इज्जत और वो मुकाम, वो मान और सम्मान मिले जो दीगर लोगों को मिलता है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मंशा, मकसद और पैगाम है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको यही बात बताने आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के मुखालिफीन मजलिस को एक फिरका परस्त पार्टी कहती है। मैं उनसे पूछता हूं, बताओ कौन सी फिरका परस्ती की तुम घाय मारो या कुछ करते कर लो। हमको पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम जेड कैटेगरी नहीं लेंगे। आज भी हमको बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत
वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए, उनसे बढ़ के नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत पीलू से बढ़कर नहीं है, रगबर से बढ़कर नहीं है, अखलाक से बढ़कर नहीं है, ना वो बदायूं का बच्चा जो अब तक अपनी मां जिसके लिए रो रही है उसकी जिंदगी से बढ़कर है। अगर आप सेफ रहेंगे, दलित, अति पिछड़ा, कमजोर सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो ओवैसी सेफ रहेगा। आप मुझे सिक्योरिटी मत दो। सुनो, अरे तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा ही रहोगे इंशाअल्लाह ताला। हमको सिक्योरिटी देकर फायदा नहीं है। मैं जब MLA बना 1994 में, 99 में चार मीनार की आवाम को लाखों सलाम, उन्होंने हमको विधायक बनाया। हम हर साल लिख कर देते हैं तेलंगाना की हुकूमत को कि हमको नहीं चाहिए। मैं पसंद नहीं करता कि लोग बंदूक लेकर मेरे साथ फिरे। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और हुकूमत का काम यह है कि हुकूमत हमारी सिक्योरिटी से ज्यादा उन लोगों को सुरक्षा पहुंचाए जिनको गोश्त के नाम पर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। मुझे नहीं चाहिए। मैं अमित शाह को, हमारे होम मिनिस्टर का, उनके इस अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं मोदी सरकार से कि आप मुझे Z कैटेगरी नहीं, मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए। हम वहां अगर उत्तर प्रदेश की जनता उनको अपने दुआओं से, अपने मोहब्बत से, अपने आशीर्वाद से नवाजेगी तो बाबू सिंह कुशवाहा इंशाअल्लाह ताला पहले मुख्यमंत्री होंगे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के। हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता मिलती है तो 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग रहेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं उन लोगों से जो जिंदगी और मौत की बात करते हैं, बताओ क्या समाजवादी बसपा अगर उनको सत्ता मिलती है तो क्या ये सामाजिक न्याय का पैगाम जो ओवैसी आज हसनपुर की जनता के सामने रख रहा है, आप दे सकते हो उसको? नहीं दे सकते। आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ डराना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही बाबा की और बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा ने कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे। शल्लात औरंगाबाद की जनता ने 21 साल के शिवसेना के MP को हरा कर उसको कामयाब किया। बताओ ये काम कांग्रेस क्यों नहीं कर सकी? समाजवादी राष्ट्रवादी क्यों नहीं कर सकी? फिर तीसरा इल्जाम लगाते हैं कि जहां पर मजलिस लड़ती है वहां पर बीजेपी जीत जाती है। मैं हमेशा इस बात को कहा हूं और आज भी कह रहा हूं, मैं उन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, BSP या कोई भी हो, बीजेपी का भी हो, एक वक्त तय कर लो, किसी टीवी चैनल पर तुम चारों एक साथ बैठकर मुझसे बहस कर लो। 10 मिनट के अंदर मैं दलाइल देकर तुम्हारी जबानों को बंद कर दूंगा। तुमको बताऊंगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। मगर इनका मसला यह है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हक की आवाज को उठाता है। असदुद्दीन ओवैसी संविधान के दायरे में रहकर संविधान ने जिन बातों का जिक्र किया, क्या किया संविधान ने जिक्र? संविधान ने कहा लिबर्टी, उसके माने आजादी।
संविधान ने कहा जस्टिस, उसके माने इंसाफ। संविधान ने कहा फ्रेटर्निटी, उसके माने भाईचारगी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी के माने मसावात। मेरी लड़ाई यही है। मैं आजादी चाहता हूं। किससे आजादी चाहता हूं? फिरका परस्त ताकतों के जुल्म से। मैं आजादी चाहता हूं किससे? मैं आजादी चाहता हूं उन पार्टियों से जो आरएसएस का उम्मीदवार हसनपुर में उतारकर मुझसे कह रहे हैं कि तुम गुलामी इसकी करो। मैं भाईचारगी चाहता हूं। मैं भाईचारगी, फ्रेटर्निटी चाहता हूं। क्या चाहता हूं? इसीलिए हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया। मैं जब इंसाफ की, जस्टिस की बात करता हूं तो मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के हर मैदान में मुझसे इंसाफ किया जाना चाहिए। शिक्षा में, ठेकेदारी में, पुलिस की भर्ती में ये इंसाफ की हम बात करते हैं। इक्वालिटी की जब बात, मसावात की बात जब हम करते हैं तो हमारा मानना यह है कि जब तुम्हारे मंच पर सब लोग बैठ सकते हैं तो फिर मैं क्यों तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता? मसावात के माने, मसावात या बराबरी के माने ये नहीं है कि तुम दरी बिछाते रहो, गुलामी करते रहो और इनके सामने सर झुकाओ। यही बात इनको पसंद नहीं आती कि ओवैसी, इनको जो बात पसंद नहीं आती वो ये है कि ओवैसी हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा। जो बीजेपी गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर इस मुल्क को, जिसको हमारे उलमाए कराम ने अपने खून से, वो आरएसएसवादी है नहीं है, उसका ताल्लुक आरएसएस से है नहीं है, तो क्या तुम आरएसएस को वोट दोगे या फिर इस एहतशाम को कामयाब करोगे? आरएसएस को दे दिए भैया। अब लगाओ नारा, जवानी तुझ पे कुर्बान, आरएसएस के लिए कुर्बान कर दोगे। अच्छा, एक तरफ आरएसएस का उम्मीदवार, दूसरी तरफ मोदी का उम्मीदवार, तीसरी तरफ बसपा का, हसनपुर का नहीं है, बेचारे को यहां लाके पटक दिए। अब कौन हसनपुर का है? एहतशाम रजा हाशमी और आरएसएस को हराना है। आप गलती मत करो। मैं हमारे बुजुर्गों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जबानों को खामोश कर लिया। जब समाजवादी में कल्याण सिंह आए थे, आज आपने देख लिया कि आरएसएस का उम्मीदवार समाजवादी का हसनपुर से प्रत्याशी बनकर आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे बड़ा धोखा समाजवादी किसी से भी नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं कर सकती। कि आरएसएस के जिम्मेदार को यहां से टिकट देना, ये आपकी तौहीन है, ये आपकी तौहीन है। याद रखो, मुझे माफ कर देना अगर मैं तल गुफ्तगू कर रहा हूं, ये आपकी तौहीन है हसनपुर की आवाम की। इसलिए कि अखिलेश ये समझता है कि मैं आरएसएस को भी खड़ा करूंगा तो हालत मजबूरी में उसको वोट देंगे, हालत मजबूरी में आप वोट देंगे। नहीं, अब मजबूरी नहीं, अब ओवैसी इनकी मजबूरी बनेगा इंशाअल्लाह। मजलिस अब विकल्प के तौर पर उभर रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में। नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस कारवां को लेकर आगे बढ़ो। भारत की जमहूरियत में दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।